इस लेक्चर में हम मोशन ब्लर और उसके यूजेज के बारे में बात करेंगे। आपने अक्सर कभी अपनी टीवी पे स्क्रीन पे नोट किया हो कि अगर कोई गाड़ी है जो गुजर गई या फिर कोई और इस तरह की मूवमेंट वाला शॉट है, तो उसमें थोड़ा सा ब्लर भी ऐड होता है। कैमरे में जब आप इसको रिकॉर्ड करते हैं, जब आप इसको फिल्म करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा नेचुरल भी होता है और दूसरा आपकी शटर स्पीड की वजह से जो एक्सपोजर स्पीड होती है उसकी वजह से भी उसमें आप वो मोशन ब्लर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। एनिमेशन में ये ऐड बाय डिफ़ॉल्ट तो नहीं होता, आपको खुद से करना पड़ता है और इसमें बिल्कुल जो मूवमेंट होती है रियलिस्टिक हो जाती है। इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको इस तरह दे सकता हूँ कि अभी आप इस बाइक को अगर देखें, तो ये इसकी मूवमेंट जो है इस वक़्त बिल्कुल स्टैटिक है। मतलब इसमें मोशन ब्लर ऐड नहीं है, सिर्फ़ ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव हुई है। अब हम इसमें मोशन ब्लर ऐड करके देखते हैं, तो आपको नज़र आएगा कि इसके व्हील्स जो हैं उसमें मोशन ब्लर ऐड है और इसकी ओवरऑल मूवमेंट में भी आपको सारी एक ब्लर नज़र आएगा। ये देखिएगा। आई एम श्योर आपने नोट किया होगा कि कितना डिफरेंस मोशन ब्लर से हुआ और पहले वो थोड़ा सा बिल्कुल आपको बगैर ब्लर के डिफरेंट लग रहा होगा और अब ये काफ़ी डिफरेंट है। ये करते किस तरह से हैं और क्या-क्या मैनिपुलेट कर सकते हैं, आइए प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो मोशन ब्लर को समझने के लिए मैं यहाँ से सबसे पहले तो अपनी एक शेप ले लेता हूँ ताकि मैं उसको एनिमेट करूँ और उसमें मोशन ब्लर ऐड कर सकूँ। मैंने यहाँ पर एक सर्कल को ड्रॉ किया शिफ्ट के साथ, ये एक्यूरेट सर्कल बना है मेरे पास इस वक्त। इसका कलर मैं चाहूँ तो चेंज कर लूँ, मैं इसको इस वक्त सिंपल वाइट रखता हूँ और सिलेक्शन टूल वी से इसको मैंने स्क्रीन से आउट कर लिया। यहाँ पर मैं इस पर एनिमेशन दूंगा जो कि इसकी पोजीशन को एनिमेट करूँगा। पहला की फ्रेम ऐड किया और उसके बाद 1 सेकंड के अंदर मैं इसको स्क्रीन से आउट कर लूँगा। इस तरह से ये आपको यहाँ पर ये पाथ भी शो कर रहा है इसका एनिमेशन का। तो आप देख सकते हैं इस वक्त भी क्योंकि ये मूवमेंट है 1 सेकंड के अंदर, इसके अंदर थोड़ा सा आपको ब्लर फील होगा, लेकिन अगर जैसे ही मैं इसको फ्रेम बाय फ्रेम देखूं तो इसमें कहीं पर कोई ब्लर नहीं है। वो सिर्फ आपका एक इल्यूजन है क्योंकि इसकी मूवमेंट है, एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम पे वो जा रहा है फ़ौरन, तो आपको एक ब्लर सा फील हो रहा है। जो मोशन ब्लर है उसको जब हम ऐड करेंगे तो आपके पास एक डिफरेंट इसकी लुक आएगी। मोशन ब्लर को लगाने के लिए सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर मोशन ब्लर की ऑप्शन है जहाँ पर इसको इनेबल करना ज़रूरी है। ये इस तरह होता है नॉर्मली, आप इसको जब क्लिक करेंगे इनेबल हो जाएगा और उसके बाद आपके पास इसी लेयर के आगे जो दूसरी ऑप्शंस मौजूद हैं, यहीं पर आपके पास मोशन ब्लर की ऑप्शन भी मौजूद है और यहाँ से आप जब इसके नीचे बॉक्स में क्लिक करेंगे तो आपके पास मोशन ब्लर इसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। अब हम इसको प्ले करके देखते हैं। आपने नोट किया होगा कि अब इसमें कि अगर हम इसको फ्रेम बाय फ्रेम देखें तो इस वक्त इसमें ब्लर ऐड हुआ है हर फ्रेम पे और उस वाले में बिल्कुल वो बिल्कुल एक राउंड सर्कल था जिसके प्रॉपर आपको साइड्स नज़र आ रही थी। इस मोशन ब्लर को अगर आप मज़ीद थोड़ा सा मैनिपुलेट करना चाहते हैं तो इस वक्त इसमें जो कंट्रोल है वो आप कंपोजिशन सेटिंग में जाके शटर को चेंज कर सकते हैं। कंपोजिशन सेटिंग के लिए मैं कंपोजिशन में जाऊंगा और उसके बाद कंपोजिशन सेटिंग में जाऊंगा। एडवांस पे जाके मेरे पास मोशन ब्लर की ये टैब एक मौजूद है और आप देख सकते हैं कि जिस वक्त ये अभी 180 डिग्री है तो मैं इसको अगर बढ़ा लूँगा तो इसमें मोशन ब्लर और ऐड हो जाएगा। 360 डिग्री मैंने कर दिया। शटर फेस को भी मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट करके देखता हूँ कि क्या उस पर डिफरेंस आएगा और इसको हमने रख दिया -45 और इसको हम यहाँ से ओके करते हैं। अब हम इसको प्ले करके देखते हैं और आप देखें इस वक्त आपका जो ब्लर है वो इस वक्त थोड़ा सा और एक्सपेंड हो गया है और वो मूवमेंट में आपको ज़्यादा बेहतर फील होगा। इसको मज़ीद समझाने के लिए मैं आपको प्रॉपर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर उसमें मोशन ब्लर ऐड करके दिखाता हूँ तो आपको मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और मेरे पास एक यहाँ पर एक और कंपोजिशन में मैं गया हूँ, मैंने पहले से ही इसको प्लेस किया हुआ है जिसमें मेरे पास डिफरेंट लेयर्स में चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं कि ये एक ही ऑब्जेक्ट है कि ये फ्लावर पॉट है और उसके ऊपर मेरे पास एक फ्लावर है, लेकिन मेरे पास ये अलग लेयर्स में है। तो मेरे पास ये ऑप्शन मौजूद है कि इन अलग लेयर्स को मैं एनिमेट
मूव, स्केल, पोजीशन, जिस तरह से भी करना चाहूँ कर सकता हूँ। और ये हम करते किस तरह से हैं, ये हम आगे लेक्चर में आपको बताएंगे किस तरीके से फ़ोटोशॉप और एडोबी इलस्ट्रेटर की फ़ाइल आप इसमें लेकर आ सकते हैं और आप उनकी अलग अलग लेयर्स पे काम कर सकते हैं। इस वक्त मैं आपको जो मकसद है वो मोशन ब्लर का दिखाने का, वो हम इसको देखते हैं और हम एनिमेट करते हैं इस फ्लावर को। और इसकी एनिमेशन के लिए मैं इसकी रोटेशन में जाऊंगा और यहाँ पर की फ्रेम ऐड करूंगा। मेक श्योर कीजिएगा इसका जो एंकर पॉइंट है वो सेंटर में हो। अगर एंकर पॉइंट सेंटर में नहीं होगा तो इसकी जो एक्सिस है रोटेशन का उसमें आपको मुश्किल होगी, वो किसी और एक्सिस से रोटेट हो रहा होगा। और यहाँ पर मैं 2 सेकंड के अंदर इसके 10 साइकिल पूरे करता हूँ। एनिमेशन मैंने ऑन की भी थी और इस तरह से ये रोटेट हो रहा है। साइकिल को हम बढ़ा के भी देख सकते हैं, 10 की जगह हम 20 कर दें तो ये ज़्यादा 20 दफ़ा घूमेगा। और अगर हम फ्रेम बाय फ्रेम देखें इसको तो आप देख रहे हैं कि इसमें कहीं पर कोई ब्लर ऐड नहीं है। जस्ट ये एक फ्रेम, दूसरा फ्रेम और ये साइकिल इसके रोटेट किए जा रहे हैं। इसमें हम मोशन ब्लर ऐड करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ से इसको एनेबल करना पड़ेगा और उसके बाद ये जो ऑप्शन मौजूद है इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब इसमें मोशन ब्लर ऐड हो चुका है। इसको प्ले करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे साइकिल बहुत ज़्यादा थे तो इसमें मोशन ब्लर इतना ज़्यादा ऐड हुआ क्योंकि वो बार बार साथ साथ क्लोज चीज़ें हैं और ब्लर उसने ऐड कर करके आपको कुछ इस तरह का इल्यूजन आ रहा है। इसके साइकिल को हम थोड़ा सा कम करके देखते हैं कि मोशन ब्लर के साथ क्या इसका इम्पैक्ट होगा। हम इसको वापस 10 पे करते हैं और दोबारा से इसको चेक करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मूवमेंट है और उसमें ब्लर शामिल है। और इसको कंपैरिजन के लिए हम मोशन ब्लर ऑफ करके भी देख सकते हैं। ये बगैर मोशन ब्लर के हमारे पास मूवमेंट है और मोशन ब्लर के साथ हमारे पास कुछ इस तरह से मूवमेंट है। मोशन ब्लर को मज़ीद अगर आप मैनिपुलेट करना चाहते हैं तो मेरे पास कंपोजिशन सेटिंग्स में ये ऑप्शन है कि मैं जाके इसके एडवांस में जाके और फर्दर शटर एंगल को अगर मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट करूँ, मैं इसको 120 कर देता हूँ और शटल फेस को भी मैं -45 कर देता हूँ। हम इसको ओके करते हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस वक्त इसमें और मोशन ब्लर ऐड हो चुका है ये 2 सेकंड के अंदर। तो ये इसका मेन पर्पस है। आपने बिफोर आफ्टर से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि कितना डिफरेंस उसमें आता है। बाज़ दफ़ा थोड़ा सा ओवरडू हो सकता है लेकिन आपने उसको कंट्रोल करना है और जितना बेहतर रियलिस्टिक स्टाइलाइज तरीके से रहते हुए आप इसको कर सकेंगे उतना ही बेहतर आपकी एनिमेशन लगेगी। और जैसे कि हमने यहाँ पर थोड़ा सा इन ऑप्शन को देखा तो मेरे पास यहाँ पर एक और ऑप्शन भी मौजूद है ग्राफ एडिटर की। इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं कि ये है क्या, ताकि आपके पास जो आपकी एनिमेशंस हैं वो बेहतर तरीके से हो सकें। इसका यूजेस भी यही है कि आप एनिमेशन के जो की फ्रेम्स हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं बेहतर तरीके से। मूवमेंट तो अपनी जगह, वैल्यूज़ अपनी जगह हैं, लेकिन किस तरीके से वो ईज़ इन हो रही है, ईज़ आउट हो रही है या ईज़ी ईज़ है, या आप अपने तरीके से उनको किस तरह, कितने लेवल पे, कितने परसेंटेज पे रखना चाहते हैं, आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ग्राफ एडिटर को यूज़ करने के लिए मुझे यहाँ से ग्राफ एडिटर को ऑन करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं उसी तरह से जो 2 की फ्रेम थे मेरे पास, एक ये और एक ये, आपके पास एक ग्राफ की फॉर्म में आ रहे हैं। और अब आपके पास ये चॉइस है कि आप इसकी मोशन को और मज़ीद कंट्रोल कर सकते हैं। अभी जो मेरे पास मूवमेंट है मैं इसको प्ले करता हूँ तो वो बिल्कुल एक लीनियर सी मूवमेंट है जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जा रही है। अगर मुझे यहाँ पर कोई मज़ीद मैनिपुलेट करनी हो अपनी पोजीशन को, मतलब मूवमेंट को बेसिकली, तो मैं यहाँ पर एक और की फ्रेम ऐड कर लेता हूँ। इस वक्त मैं कंट्रोल से अगर यहाँ क्लिक करूँ तो यहाँ पर वो वर्टेक्स एक ऐड कर देगा बीच में, जो कि असल में आपके पास एक की फ्रेम ऐड हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आप इसकी मोशन को बेहतर कंट्रोल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको, इस पॉइंट को नीचे इस वक्त ले जाता हूँ तो इस वक्त जो इसकी मूवमेंट है वो आप देख सकते हैं कि बीच में यहाँ पे रुका और उसके बाद नॉर्मल इसी उस पे चला गया। तो बेसिकली ये जो कर्व्स हैं इसके, ये यहाँ पर इसकी मूवमेंट को डिफाइन कर रहे हैं। अगर मैं इसको यहाँ भी नीचे करना चाहूँ, इस पॉइंट को भी, तो ये और स्मूथ मोशन हो जाएगी यहाँ पे।
और फर्दर मैं इसको एक और यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। उसके बाद कुछ इसको इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं तो यहाँ पर भी एक ब्रेक आएगी और उसके बाद वो यहाँ पर क्विकली निकलेगा। आप देख सकते हैं कि एक ये स्मूथ मोशन थी, उसके बाद यहाँ पर आके उसने ये रुका और उसके बाद दोबारा रुक के फिर उसने उसको कंटिन्यू किया। तो ये आपको बड़ा हेल्प आउट करेगा अपनी एनिमेशन को कंट्रोल करने में। इसमें आप जो ईज इन ईज आउट वाला कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो भी इसी में क्लियर होता है। आप देख सकते हैं कि इसको मैंने आगे मूव किया तो यहाँ पर अब आपके पास इतना पोर्शन वो स्लो रहा, और अगर यही आपका इस वक्त इसके ऑपोजिट होता और यही अगर आपका इस वक्त इस तरह से डिफाइन हो तो उसकी मूवमेंट जो है वो कुछ इस तरह से होगी। तो बेसिकली ये उसकी स्पीड को भी कंट्रोल कर रहा है और फर्दर जो उसकी एनिमेशन है, जो फर्दर उसकी मूवमेंट है, उसको भी कंट्रोल कर रहा है। इसको भी आप एक्सप्लोर कीजिएगा। इसमें आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं और इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि आप इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। इसके साथ साथ हम इस लेक्चर को एंड करते हैं और जितना भी हमने पढ़ा आपने उसको बखूबी प्रैक्टिस की होगी आई एम श्योर, और आगे आने वाले लेक्चर्स में हम मज़ीद चीज़ें जो करेंगे उसकी भी प्रैक्टिस आप लोग साथ साथ करते जाएंगे।